दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की हाई लेवल बैठक, होली पर ना हो भगदड़, लिए गए बड़े फैसले। जी आपको बता दें कि होली पर भगदड़ ना हो, इसलिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें 60 स्टेशनों पर स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने, केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही अंदर जाने देने, रेलवे कर्मियों की नई यूनिफॉर्म और रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले परिचय पत्र देने के फैसले लिए गए। माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी, अब फिर से दौड़ने लगी वंदे भारत ट्रेन। जी आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अब फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। जम्मू स्टेशन पर मरम्मत के काम के चलते इस ट्रेन का संचालन रोक दिया गया था। ये ट्रेन बुधवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलती है। आपको बता दें कि 7 मार्च से अब इस ट्रेन को दोबारा शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में फ्री बिजली और फ्री बस यात्रा का ऐलान, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिया बड़ा फैसला। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर दिया। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। साथ ही जम्मू कश्मीर की सभी महिलाओं को 1 अप्रैल से ई बसों सहित सभी सरकारी परिवहन में मुफ्त सफर की सुविधा प्रदान की जाएगी। विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान उमर अब्दुल्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए जमकर प्रशंसा की। अब शादी में महिलाओं को मिलेंगे 50,000 रुपए, साथ ही इमामों की भी बड़ी सैलरी। कर्नाटक सरकार ने बजट कर दिया पेश। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक सरकार का बजट पेश कर दिया। इस बजट में उन्होंने अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया। इनमें से एक योजना यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोले जाएंगे। इनका निर्माण वक्फ बोर्ड की खाली जमीनों पर ही सरकार की ओर से कराया जाएगा। आपको बता दें कि इसके अलावा अल्पसंख्यक परिवारों को शादी में 50,000 रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि साथ ही सिद्धारमैया ने इमामों की सैलरी भी बढ़ाकर अब 6,000 रुपए कर दी है। इसके अलावा जैन पुजारी, सिख ग्रंथियों को भी इतनी ही सैलरी दी जाएगी। अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर होगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर दिया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट पेश करते हुए एक और बड़ा ऐलान कर दिया। सिद्धारमैया ने कहा कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अब विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी होगा। आपको बता दें कि पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी था। भड़के किसानों ने सरकार को दे डाली कड़ी चेतावनी, आम आदमी पार्टी के हर विधायक के घर का होगा घेराव, साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पर भी दिया जाएगा धरना। जी आपको बता दें कि किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोकने पर पंजाब के किसान नाराज हो गए। अब तक केंद्र सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोलने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने अब पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ आंदोलन का फैसला लिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता हरिंदर सिंह लाखेवाल ने अब भगवंत मान सरकार के सभी विधायकों के घरों का घेराव करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि हम 10 मार्च को पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों का घेराव करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे के आंदोलन को लेकर भी हम बड़ी रणनीति बना रहे हैं। किसान नेताओं का साफ कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सही से बात नहीं की और जिस तरीके से मीटिंग छोड़कर निकल गए वो ठीक नहीं था। आपको बता दें कि किसानों ने यह भी ऐलान किया है कि वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर पर धरना देंगे। अब देश की जनता को मिलने जा रहा एक और बड़ा तोहफा, जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। जी आपको बता दें कि देश भर के ज्यादातर राज्यों में चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं। अब स्लीपर वंदे भारत का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है और जल्द ही पटरी पर दौड़ने लगेगी। आपको बता दें कि इस ट्रेन को इसी महीने CCRS की मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद जल्द ही देश को पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिल जाएगी। SBI ने महिलाओं को दे दिया बड़ा तोहफा, अब कम ब्याज दर पर मिलेगा लोन, गारंटी की भी जरूरत नहीं। जी आपको बता दें कि SBI ने देश की महिला उद्यमियों को बड़ा तोहफा दे दिया है।
एसबीआई ने ऐसी महिलाओं के लिए कम ब्याज दर के साथ बिना गारंटी वाले लोन की पेशकश की है। इसे एसबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अस्मिता नाम से पेश किया है। तो वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी भारतीय मूल की महिलाओं के लिए वैश्विक महिला एनआरई और एनआरओ बचत खाता पेश किया। इस खाते में ग्राहकों को जमा पर अधिक ब्याज, कम प्रोसेसिंग शुल्क के साथ होम लोन और ऑटो लोन के अलावा लॉकर किराए पर छूट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब जल्द ही एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ के पैसे। जी आपको बता दें कि ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स अब बहुत जल्द अपने पीएफ के पैसे सीधे एटीएम के जरिए निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा की कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के ग्राहक अब जल्द ही एटीएम से अपनी पीएफ बचत निकाल सकेंगे। हिंदी भाषा को लेकर मचा बवाल, तमिलनाडु से कर्नाटक तक पहुंची हिंदी विरोध की आग। एमके स्टालिन बोले, आखिर दूसरी भाषाओं के दिवस क्यों नहीं। जी आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हिंदी विरोध को और तेज कर दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हिंदी भाषा थोपने के खिलाफ अपनी आवाज तेज करनी होगी। इस विवाद को और तेज करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अब एक नया सवाल उठा दिया। एमके स्टालिन ने कहा कि आखिर हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषा के लिए दिवस क्यों नहीं मनाया जाता। उन्होंने साफ कहा कि हिंदी दिवस के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के लिए कोई दिवस निर्धारित क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के साथ आखिर ऐसा पक्षपात क्यों किया जा रहा है। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 30 मार्च से हिंडन एयरपोर्ट से भुवनेश्वर के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट। टिकट बुकिंग भी हो गई शुरू। जी आपको बता दें कि गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से भुवनेश्वर के लिए उड़ान 30 मार्च से शुरू हो जाएगी। इस उड़ान के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस को अनुमति मिल गई है। कंपनी ने टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। लगातार महंगा हो रहा सोना और चांदी, आज सोना 90 रुपए और चांदी 336 रुपए हुई महंगी। जी आपको बता दें कि फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है। आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 90 रुपए महंगा होकर 85,966 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी आज 336 रुपए महंगी होकर 96,796 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। एलन मस्क को लगा जोरदार झटका, इस साल हर दिन 1.5 अरब डॉलर का हुआ नुकसान। जी आपको बता दें कि एलन मस्क को इस साल भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस साल 102 अरब डॉलर गंवाने वाले वो शतकबीर बन गए। उन्हें इस साल हर दिन करीब 1.5 अरब डॉलर यानी 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का झटका लगा है। अब एलन मस्क का नेटवर्थ 330 अरब डॉलर रह गया है। इसके बावजूद भी एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत हो रही बदतर, अब भारत सरकार ने बांग्लादेश को दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा, हिंदुओं की रक्षा करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है। जी आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कुछ समय पहले अपना इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद से पड़ोसी देश के हालात बेहद खराब हो गए हैं। फिलहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहां की सरकार चल रही है और इस सरकार में हिंदुओं समेत तमाम अल्पसंख्यकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को खूब खरी खोटी सुनाई और साफ कहा कि हिंदुओं और उनकी संपत्तियों की रक्षा करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही ये भी कहा है कि भारत स्थिर और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करता है। हिंदी भाषा को लेकर मचा बवाल, तो गृह मंत्री अमित शाह ने एमके स्टालिन को दे डाली कड़ी चुनौती। जी आपको बता दें कि एमके स्टालिन का आरोप है कि भारत सरकार तमिलनाडु के लोगों पर हिंदी को जबरन थोप रही है। उनके आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन पर करारा हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार की तुलना में कुछ भी नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एमके स्टालिन को चुनौती देते हुए कहा कि अगर एमके स्टालिन की सरकार तमिल लोगों के लिए कुछ कर सकती है तो वो तमिल भाषा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई शुरू करवाकर दिखाए। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, मानव तस्करी के लगाए आरोप, कर दिया प्रदर्शन का ऐलान। जी आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा में छोटी बच्चियों के साथ दुराचार और बड़ी संख्या में महिलाओं के गायब होने के मुद्दे पर प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस पार्टी ने उड़ीसा में बड़े पैमाने पर मानव तस्करी का दावा करते हुए कहा कि इसको लेकर पार्टी राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी और राष्ट्रपति को भी अपना ज्ञापन सौंपेगी। दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे 2,500 हजार रुपए और फ्री रसोई गैस सिलेंडर। महिला समृद्धि योजना का आज हो सकता है ऐलान। जी आपको बता दें कि दिल्ली की महिलाओं को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक
आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे कार्ड धारक महिलाओं को पहली किस्त जारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस योजना की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा सरकार होली पर उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा भी कर सकती है। इस फैसले को भी आज की कैबिनेट बैठक में मंजूरी देने की संभावना है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इन सभी वादों का संकल्प पत्र में जिक्र किया था और आज बीजेपी इन सभी वादों का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले जो काम 65 साल में नहीं हो पाए वो बीजेपी ने 10 साल में कर दिए। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्य के लिए पेश की जाने वाली योजनाओं पर फिदा है। इसके साथ ही किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस पार्टी जो काम 65 सालों में नहीं कर पाई वो बीजेपी ने मात्र 10 सालों में कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।